शऊर की एक और किरण के साथ मैं हूँ चौधरी मोहसिन आबदी। नाजरीन, एक इलाके में एक बिनिया रहता था। उसकी दुकान थी जहाँ से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेके जाया करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें पूरी करने में उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं होते थे। चुनाचे वो बिनिया की दुकान पे आते और उधार लेकर जाते। यही उस बिनिया का असल कारोबार था। और फिर वही लोग जो उसे उधार लेके जाते, बिनिया उधार के इवज़ उनसे डबल पैसे वसूल किया करता था। और बहुत सारे लोग जो उसके इस जंगल में फंस जाते, फिर वो कभी ना निकल पाते क्योंकि उनको उधार की आदत पड़ जाती और बिनिया हमेशा उनकी इस आदत से फ़ायदा उठाता और डबल अमाउंट वसूल करता। इसी हालात में गिरा हुआ रहमो किसान भी था। रहमो किसान घर में लड़ाई झगड़े और वाइफ की नाजायज़ फरमाइशों की वजह से हमेशा उस बिनिया के पास आता और अभी पिछला उधार पूरा ना हो पाता था कि उसे दोबारा उधार चीज़ें लेना पड़ जाती। एक दफ़ा घर में लड़ाई हुई और रहमो किसान की वाइफ ने कहा कि हमें एक ख़ास मौका है, चुनाचे हमें मोहल्ले के अंदर हलवा तकसीम करना है। ये लिस्ट है, आप ये सामान लेके आओ। रहमो किसान ने बहुत इसरार किया और उसे बताया कि इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम ये चीज़ें ला कर तकसीम कर सकें। वैसे भी ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि हमें तकसीम करना है। चुनाचे हम इससे अपनी जान छुड़वा सकते हैं। लेकिन उसकी वाइफ ने उसकी एक ना सुनी। घर में लड़ाई हुई। मिलाकर रहमो किसान को दोबारा उसी बिनिया के पास जाना पड़ा। जब वो बिनिया के पास जा रहा था तो रास्ते में उसका जिगरी यार मिला, जिगरी दोस्त मिला। उसने उससे देखा कि वो बड़ा परेशान है, तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तो रहमो किसान ने बताया कि घर में लड़ाई हुई और ये मामला है। चुनाचे ये एक लिस्ट मुझे घर से मिली है जो सामान लेने मुझे बिनिया के पास जाना है। यकीनन मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, चुनाचे मैं उधार ही लाऊंगा और मुझसे फिर उधार देना बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्सर औकात नामुमकिन हो जाता है। उसके दोस्त ने उसे रोका कि आज अगर आप ये चीज़ें पूरी नहीं करते तो शायद आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए, लेकिन उधार लेने के बाद अगर तुम उधार दान नहीं करोगे तो तुम्हें ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रहमो किसान भी बेचारा मजबूर था। बिलाखिर उसे बिनिया की दुकान पर जाना पड़ा। जब बिनिया ने उसे देखा कि उसके चेहरे पे परेशानी है तो अंदर से हंसा और वो समझ गया कि उधार के लिए ही आज दोबारा रहमो किसान उसके पास आया। रहमो किसान ने लिस्ट दी, सामान निकवाला। जब बिल बना तो बिनिया कहने लगा आपको इसकी डबल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उसने सिग्नेचर किए, सामान लेकर वापस घर आ गया। रहमो किसान की वाइफ ने हलवा बनाया, पूरे मोहल्ले में तकसीम किया। उसके बाद वक्त गुजर गया। जब उधार वापस करने का वक्त आया तो रहमो किसान के पास इसके लिए पैसे ना थे। 2-3 माह ऊपर गुजर गए, लेकिन वो इस अमाउंट का अरेंज ना कर सका जो उसे वापस करना थी। इसी दौरान में बिनिया ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। जब बिनिया इस हद तक तंग करने पे आया कि रोज़ाना उसके घर आता और आके गाली गलौज करता, तो वही उसका जिगरी यार उसके पास आया और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा कर्ज उतार देता हूँ, लेकिन तुम मेरे से एक वादा करो कि दोबारा अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को महदूद करोगे और स्पेशली वो चीज़ें जो ज़रूरत ज़िंदगी से बढ़ के हैं और तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कर्ज नहीं लोगे। और याद रखो कि आज तुम मेरे पास बैठे हो और फिर परेशान हो, जबकि वो वक्त जब तुमने कर्ज नहीं लिया था, परेशान तुम उस वक्त भी थे, लेकिन तुमने उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए कर्ज ले लिया। हालांकि तुम्हें इस बात का इल्म था कि मैं ये कर्ज अदा नहीं कर पाऊँगा। मिलाकर क्या हुआ, आज दोबारा हम मिले हैं और तुम फिर परेशान हो। लेकिन ये परेशानी ज़िल्लत है,
جبکہ وہ پریشانی جو اس سے پہلے تھی جب تم نے قرض نہیں لیا تھا، وہ پریشانی تم اپنے نفس پہ اور اپنی خواہشات کو کم کر کے شاید پوری کر سکتے تھے، لیکن یہ پریشانی پوری کرنے کے لیے تمہیں وہ ڈبل اماؤنٹ پوری کرنا ہے جو تم نے چیزیں حاصل کی تھی۔ ناظرین، آج کی شعور کی کرن میں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اکثر اوقات انسان زندگی میں ضروریات زندگی کو بڑھا لیتا ہے، پھر اسے پورا نہیں کر پاتا اور اسے مجبوراً ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہم تعیشات میں پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ گاڑی تو ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، کتنی بڑی اور کتنی اچھی گاڑی، اس کا فیصلہ ہمیں جیب دیکھ کے کرنا چاہیے۔ بائک ہماری ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ بائک کتنی اچھی ہو اور اس کا انجن کتنا اچھا ہو، اس کا فیصلہ ہمیں اپنی پاکٹ دیکھ کے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک نہیں بڑھیں گے کہ ہمیں قرض لینا پڑے اور پھر قرض کی ذلت کی وجہ سے ہمیں رسوا ہونا پڑے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہم سب مل کر اپنے معاشرے کو باشعور بنانے میں کردار ادا کر سکیں۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔